नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर आपके सामने एक नया सेशन और ये सेशन पॉलिटी का चल रहा है, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, है ना। टोटल का टोटल जितना भी क्वेश्चन आप लोग का जितना भी प्रैक्टिस सेशन करवाया जा रहा है वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। किस राज्य ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण का वैध किया है? बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है? हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश, है ना। 1, 2, 3, 4 ये चारों राज्यों की महिलाओं को पंचायती में 50% का आरक्षण प्रदान किया है ना। ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति है एक सलाहकार निकाय, समन्वय एवं पर्यवेक्षण निकाय, सलाहकार प्राधिकारी, एक प्रशासनिक प्राधिकारी। क्वेश्चन कह रहा है भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायती समिति क्या है? वह एक प्रशासनिक प्राधिकारी है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है एक सलाहकार समिति, एक प्रशासनिक निकाय, एक दर्शतात्री समिति या एक निरीक्षण प्राधिकारी। क्वेश्चन कह रहा है एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, वो होती है एक प्रशासनिक निकाय, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अशोक मेहता समिति ने किन प्रणाली की सिफारिश की? त्रिस्तरीय, द्विस्तरीय, एकल स्तरीय या बहुस्तरीय। क्वेश्चन कह रहा है अशोक मेहता समिति ने किस प्रणाली की सिफारिश की? हो जाएगा द्विस्तरीय, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। पंचायत राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ब्लॉक समिति। ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। क्वेश्चन कह रहा है पंचायत राज की त्रिस्तरीय प्रणाली शामिल है, हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? भूमि सुधार, न्यायिक पुनरीक्षण, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, गरीबी ग्रामीण विकास। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? हो जाएगा न्यायिक पुनरीक्षण, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है विकेंद्रीकरण, जन भागीदारी, सामुदायिक विकास, ये सभी। क्वेश्चन कहता है पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, वो विकेंद्रीकरण भी करता है, जन भागीदारी भी और सामुदायिक विकास भी, है ना। कहने का मतलब कि ये सभी हो जाएगा ना। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, चुनाव प्रशिक्षण, शक्ति का विकेंद्रीकरण या प्रशासनिक नियंत्रण। क्वेश्चन कह रहा है पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? हो जाएगा शक्तियों का विकेंद्रीकरण, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। पंचायती राज को स्वशासन की इकाई बनाया गया। मूल अधिकार, प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व, 73वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन कह रहा है पंचायती राज को स्वशासन की इकाई बनाया गया है, वो 73वां संविधान संशोधन, है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। पंचायत राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता है 3 स्तरीय सरकार, सामाजिक आर्थिक न्याय, जिला परिषद में सांसद या उपयुक्त सभी। क्वेश्चन कह रहा है पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? वो 3 स्तरीय सरकार हो जाएगा, सामाजिक आर्थिक न्याय और जिला परिषद में सांसद, है ना। कहने का मतलब कि ऑप्शन तीनों सही हो जाएगा ना। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा कब मिला? 23 अप्रैल 1993 को, 20 दिसंबर 1993 को, 23 अप्रैल 1994 को या 24 अप्रैल 1993 को। क्वेश्चन कह रहा है पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा कब मिला? हो जाएगा 24 अप्रैल 1993 को, है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है?
PV N राव, LM सिंघवी, अशोक मेहता और बलवंत राय मेहता। क्वेश्चन कह रहा है कौन सी समिति पंचायत राज से संबंधित नहीं है? वो हो जाएगा PV N राव है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर है ना। और बाकी जो तीनों है जो कि तो पंचायती राज से संबंधित हैं है ना, LM सिंघवी, अशोक मेहता और बलवंत राय मेहता। 11वीं अनुसूची में कितने विषय है? 18, 29, 35, 27। क्वेश्चन कह रहा है 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? वो 29 विषय हो जाएगा है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कावेरी जल विवाद किसके पीछे है? आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश कर्नाटक, कर्नाटक तमिलनाडु, तमिलनाडु केरल। क्वेश्चन कह रहा है कावेरी जल विवाद किसके बीच है? हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है ना। सरकारिया आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष दी गई थी? 1983 में, 1984 में, 1985 में या 1988 में? क्वेश्चन कह रहा है सहकारी आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष दी गई थी? 1988 में हो जाएगा ना, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। लोकसभा में SC का आरक्षण का अनुच्छेद है 330, 331, 332 या 333? क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा में जो SC को आरक्षण दिया जाता है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आरक्षण दिया जाता है? वो 330 के अंतर्गत दिया जाता है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। संशोधन के बाद अनुसूचित जातियों की संख्या कितना बची? 607, 1206, 1410 या 1500? क्वेश्चन कह रहा है संशोधन के बाद अनुसूचित जातियों की संख्या कितना हुआ? हो गया 1206 है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों पर सलाह कौन देता है? वित्त मंत्री, RBI, योजना आयोग या वित्त आयोग? क्वेश्चन कह रहा है केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों पर सलाह कौन देता है? हो जाएगा वित्त आयोग है ना, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। संघ व राज्य कानूनों की वैधता किस अनुच्छेद में है? 13, 32, 245 या 326? क्वेश्चन कह रहा है संघ व राज्य कानूनों की वैधता किस अनुच्छेद में है? वह 245 है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। संविधान का भाग 2 के संबंधित किसके है? नागरिकता से, मौलिक अधिकार से, प्रस्तावना से, संघ से? संविधान का भाग 2 से संबंधित है वो है नागरिकता से है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। मौलिक अधिकारों का प्रेरणा किस देश से ली गई है? कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, अमेरिका से? क्वेश्चन कह रहा है मौलिक अधिकारों का प्रेरणा किस देश से ली गई है? हो जाएगा अमेरिका से है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? निजता, समानता, संपत्ति या भाषण? क्वेश्चन कह रहा है कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? वो संपत्ति है जो कि मौलिक अधिकार नहीं रह गया है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। आइए बताइए मौलिक संपत्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाग 3 संबंधित है नागरिकता से, संघ से, मौलिक अधिकार से, प्रस्तावना से? क्वेश्चन कह रहा है भाग 3 संबंधित है वो मौलिक अधिकार से है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। कारखानों में काम की न्यूनतम आयु क्या है? 14 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष? क्वेश्चन कह रहा है कारखानों में जो काम करने की जो न्यूनतम आयु रखी गई है वो क्या है? वो 14 वर्ष है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। गोपनीय का अधिकार किस भाग में है? भाग 3 में, भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 4 में? क्वेश्चन कह रहा है गोपनीयता का अधिकार किस भाग में है? वो है भाग 3 में है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। गोपनीयता का अधिकार किसका हिस्सा है? मौलिक कर्तव्य का, नीति निर्देशक तत्व का, नागरिकता का या मौलिक अधिकार का? क्वेश्चन कह रहा है गोपनीयता का अधिकार किसका हिस्सा का है? वह मौलिक अधिकार का है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। महिलाओं को SC ST हेतु विशेष प्रावधान किस भाग में? भाग 3 में, भाग 1 में, भाग 5 में, भाग 6 में? क्वेश्चन कह रहा है महिलाओं को ST SC का जो हेतु विशेष जो प्रावधान मिलता है वो किस अनुच्छेद भाग में है? वो है भाग 3 में है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। मौलिक अधिकार अनुच्छेद किस में है? मौलिक अधिकार का अनुच्छेद
अनुच्छेद 110 तक, 12 से 35 तक, ये 36 से 51 तक, ऐसे 112 से 135 तक। क्वेश्चन कह रहा है मौलिक अधिकार का अनुच्छेद कितने कितने के बीच में है या कितना है ना, हो जाएगा ऑप्शन बी 12 से 35 के बीच में है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। प्रारंभ में कौन सा अधिकार नहीं था, समानता का, निजता का, जीवन या शोषण का विरुद्ध। क्वेश्चन कह रहा है प्रारंभ में कौन सा अधिकार नहीं था, वो निजता का जो अधिकार था वो नहीं था है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। कौन मौलिक अधिकार नहीं है, स्वतंत्रता, जीवन, समानता या देश की रक्षा। क्वेश्चन कह रहा है कौन मौलिक अधिकार नहीं है ना, मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, वो हो जाएगा ऑप्शन डी है ना, देश की रक्षा। सॉरी, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता ये भाई क्वेश्चन, तो इसको डॉट के अंतर्गत रखते हैं ना। ऊपर में जितना भी ऑप्शन ऊपर में दिया हुआ था वो चारों के चारों मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है ना, वो जो था वो क्वेश्चन ऊपर ऑप्शन का आंसर दिया हुआ वो गलत दिया हुआ था ना, इसलिए उस क्वेश्चन को हम स्किप कर दिए हैं। स्वतंत्रता किसकी गारंटी नहीं देता है, स्वतंत्रता का, धार्मिक स्वतंत्रता का, समानता का या व्यवसाय का। क्वेश्चन कह रहा है संविधान किसकी गारंटी नहीं देता है, तो व्यवसाय का गारंटी नहीं देता है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और ये स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता और समानता ये तीनों का है ना, इसमें उल्लेख किया गया है संविधान में। हैबेस कॉर्पस का अर्थ क्या है, प्रमाण देना, अधिकार बताना, आदेश देना, बंदी को प्रस्तुत करना। क्वेश्चन कह रहा है हैबेस कॉर्पस का अर्थ क्या है, तो हो जाएगा बंदी को प्रस्तुत करना है ना, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। नागरिक व विदेशी दोनों को कौन सा अधिकार मिला, अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद 29 में, अनुच्छेद 25 में। क्वेश्चन कह रहा है नागरिक व विदेशी दोनों को मिलने वाला अधिकार कौन सा है, वो है अनुच्छेद डी है ना, सॉरी अनुच्छेद 25, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर है ना। अवैध गिरफ्तारी की रीत पर उत्प्रेक्षण, को वारंट, परमादेश, हैबियस कॉर्पस। क्वेश्चन कहता है अवैध गिरफ्तारी पर किस रीट को जारी किया जा सकता है, तो हो जाएगा ऑप्शन डी है ना, हैबियस कॉर्पस। जस्ट इसी तरह का क्वेश्चन आप लोग ऊपर में देखे थे, बस ये उल्टा पूछा था, आंसर क्वेश्चन था और क्वेश्चन आंसर था है ना। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है, भाग 4 में, भाग 6 में, भाग 3 में, भाग 5 में। क्वेश्चन कह रहा है नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है, वो है भाग 4 में है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। संविधान की अनोखी विशेषता किसे कहा गया है, संशोधन को, मौलिक कर्तव्य को, नीति निर्देशक तत्व को या मौलिक अधिकार को। क्वेश्चन कह रहा है संविधान की अनोखी विशेषता किसे कहा गया है, हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व को है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चौथा अध्याय संबंधित है मानवाधिकार से, न्यायपालिका से, संसद से, नीति निर्देशक तत्व से। क्वेश्चन कह रहा है चौथा अध्याय किससे संबंधित है, हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व से है ना, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। आप लोग क्वेश्चन का लेवल देखिए, क्वेश्चन किस तरीके से घुमा घुमा के पूछ रहा है ना। बस आप लोग को ये नहीं समझना है कि हम क्या पढ़े, भैया आपको जो पढ़ा रहे हो पढ़ लीजिए, टोटल का टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग को करवाया जा रहा है। बस मेन मोटिव है, मेन मकसद है समझाने का कि क्वेश्चन आज के दौर में वो पहले वाला जैसा नहीं रहा कि टू दी कॉपी टू दी पॉइंट पूछा जाता है, सेम ही क्वेश्चन सेम तरीके से नहीं, मतलब ऐसा कैसा इस तरीके से घुमा कर पूछ दिया जाएगा कि आप लोग पढ़कर भी जाइएगा तो सेम क्वेश्चन अगर घुमा कर पूछ देगा तो आप लोग कंफ्यूज कर जाएगा ना। जैसे कि इस क्वेश्चन को देखिए, चौथा अध्याय पूछ रहा है तो नीति निर्देशक तत्व है ना, यहाँ पूछने का तरीका भी यहाँ डिफरेंट हो सकता था, बट यहाँ पूछने का तरीका कुछ और ही है ना। तो आप लोग अगर क्वेश्चन समझ के रहेंगे, समझ के पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा है ना। नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं है ग्राम पंचायत भवन उप नियम, समान नागरिक संहिता या नशीले पेय निषेध। नीति निर्देशक तत्व में शामिल क्या नहीं है, तो है भवन उपनियम है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय शांति संबंधी प्रावधान क्या है, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य या प्रस्तावना। क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय शांति संबंधी प्रावधान क्या है, वो है नीति निर्देशक तत्व है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर।
समान नागरिक संहिता किस भाग में है? भाग 4 में, भाग 6 में, भाग 10 में है या भाग 3 में है? क्वेश्चन कह रहा है समान नागरिक संहिता किस भाग में है? वो है भाग 4 में है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद किस में है? 41 में, 42 में, 43 में, 44 में? क्वेश्चन कह रहे हैं समान नागरिक संहिता का अनुच्छेद किस में है? वह अनुच्छेद 44 में है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। कार्यपालिका न्यायपालिका पृथक्करण किसके द्वारा? मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व, 7वीं अनुसूची? क्वेश्चन कहता है कार्यपालिका न्यायपालिका पृथक्करण वह नीति निर्देशक तत्व है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं ना। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितना क्वेश्चन सही हुआ, और अगर कम भी सही होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। सीखने का सेशन है, सीखिए और क्वेश्चन को समझ कर पढ़िए है ना। बार बार आपको हर सेशन में बोल रहे हैं कि भैया क्वेश्चन समझ कर पढ़िए, क्योंकि अब क्वेश्चन पूछने का तरीका है थोड़ा चेंज हो गया है ना। जो क्वेश्चन अगर घुमा के पूछ दिया जाता है, ऊपर नीचे पूछ दिया जाता है, वही क्वेश्चन आगे चलकर हार्ड बन जाता है और नया क्वेश्चन बन जाता है ना। जब आप लोग क्वेश्चन समझ के पढ़े होंगे तो आपको कोई से भी तरह का एग्जामिनेशन हॉल में कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।